कॉपी भी नहीं मेरे पास, आज तक भी नहीं है, ये फिलहाल भी नहीं है जी। चेकबुक भी नहीं है, ना चेकबुक, अकाउंट नंबर भी नहीं पता कुछ भी नहीं पता जी इसका मुझे। बैंक का ही पता, आज ले हमें पूछते पूछते लगा जी। नंबर भी नहीं लग रहा। कि बैंक भी कह रहा है कि इस पर इनके डीडी पर इनके साइन नहीं है, उस डीडी पे जो बना है और इनके साइन नहीं है। क्या बिना साइन के जिसका अकाउंट होल्डर है उसके बिना कोई डीडी बन सकता है क्या, और वो भी 9 लाख रुपए का? ये सोचने वाली बात है। पता क्या, डीडी पे जो वाउचर है वो इनके साइन नहीं है, आपके साइन नहीं है उसमें? नहीं जी है, इस पर पैसे मिल जाएंगे भाई, तुम्हें कहीं का लोन लेना है ये बता दो हमें भाई। जो उन्होंने कहा चाहे डेयरी का ले लो, चाहे पशुपालन का ले लो, कहीं का भी ले लो, बस ये कहा था। मैं तो ये आप इनका अकाउंट दे सकते हैं, इनका जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाएगा। जीरो बैलेंस के अकाउंट के बाद में इनके नाम से इनके उस अकाउंट में पैसा डाल दिया गया 9.5 लाख रुपए की जाए। तो योगी मोदी सरकार एक तरह से गरीबों को व्यवसाय देने के लिए काफ़ी योजनाएं निकाले, लेकिन यहीं पर एक मामला आया कोरोना काल के समय का। कोरोना काल के बाद में तुरंत ही कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ी, और पैसों की ज़रूरत के साथ साथ में कुछ व्यक्तियां घर घर पहुंचने लगे, कहने के साथ कि आपको लोन दिया जाएगा। यहीं पर एक अगर मामला देखा जाए तो आप देख सकते हैं कैनरा बैंक का है, ऊपर देख सकते हैं। तो यहीं पर अगर देखा जाए तो, लेकिन मेन जो बात है ये यहाँ सफदरपुर के अंदर है, लेकिन ये जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं ये सफदरपुर के नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सफदरपुर के नहीं है। इन्हीं से सीधी बात करते हैं कि इनके साथ में किस प्रकार से फ्रॉड समझो या क्या हुआ। इनके साथ में लोन है और लोन मोटा है, 1-2 लाख का नहीं है। इन्हें सीधी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है जी, मैं गाँव शर्मा के रहने वाली हूँ जी। तो आपके हाथ में कैसा हुआ, क्या किस तरह से हुआ ये? जी विनोद प्रधान जी गाँव से जी का है जी, वो मेरे पास आया था जी। उसने कहा था मैं तेरा लोन करा दूंगा, तो मुझे ज़रूरत थी जी। जी मुझे उनसे 3 महीने बाद मुझे फ़ोन करा जी उनसे। उसने कहा जी तेरी तो फाइल रद्द हो चुकी है, तेरा कोई लोन नहीं होता है जी। मुझे पता लग गया जी मेरे घर जी मुनीम गया जी मेरे घर, फिर मुझे पता लग गया जी हाँ तेरा लोन हो रहा। हाँ जी। तो आपको लोन, आपको यहाँ पता भी नहीं आपका यहाँ अकाउंट खुला है? नहीं जी, मैं तो इस बैंक में पहली बार आई जी। मैं तो कभी मैं पहली बार आए हो? बैंक में पहली बार आई जी मैं तो। अच्छा, बैंक में पहली बार ही आए हुए हैं? हाँ जी पहली बार आई जी। अकाउंट का भी नहीं पता आपको खुला है? नहीं जी मुझे कितने कितने लाख रुपए अकाउंट बता रहे हैं आपको दिया है? 9.5 लाख बता रहे जी। 9.5 लाख। हाँ जी। अब इसमें थोड़ी सी दिखा दें आपको, मैं कहता हूँ जूम कर दिखाइएगा थोड़ा सा, कि ये इनके साथ में खादी और ग्राम उद्योग के दर में सूक्ष्म एवं लघु मध्यम के द्वारा इनको 9.5 लाख रुपए का लोन दिया गया। और इसके साथ में अगर आपको दिखाया जाए तो ये इनको सर्टिफिकेट, जहाँ ट्रेनिंग हुई वहाँ नहीं गए आप? नहीं जी गए थे जी वहाँ क्या कहा गया था, वहाँ क्या कहा? वहाँ भी कुछ नहीं जी, ट्रेनिंग ली थी जी बस, और कुछ भी नहीं कहा था उन्हें। उन्हें कहा था जी इस पर पैसे मिल जाएंगे भाई, तुम्हें कहीं का लोन लेना है ये बता दो हमें भाई। जो उन्होंने कहा चाहे डेयरी का ले लो, चाहे पशुपालन का ले लो, कहीं का भी ले लो, बस ये कहा था। मैं तो कहीं कुछ नहीं कहा था। आपको ये भी नहीं पता किस चीज़ पे लिया गया लोन? नहीं जी। मधुमक्खी पे कहीं पे कुछ नहीं पता? नहीं जी, उस मौसम में लिखवाया तो भाई कहीं पर लोन लोगे। अच्छा। हाँ जी। तो हाँ जी फॉर्मेलिटी के ना कर भाई कोई कुछ भी लिखवा दो। हाँ जी। अच्छा, बैंक में कोई आपके साइन नहीं कुछ भी? नहीं जी कोई साइन नहीं है जी, कुछ नहीं। एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ मैं, आपको कस्टमर के लिए मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये आगे किसी के साथ ना हो। ये आप इनका अकाउंट दे सकते हैं, इनका जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाएगा। जीरो बैलेंस के अकाउंट के बाद में इनके नाम से इनके उस अकाउंट में पैसा डाल दिया गया 9.5 लाख रुपए। फिर आपको पता है कि उससे ही जो है डीडी बनेगा, तो डीडी इनका बनवाया गया। और डीडी पे हमने अंदर ही पता गया, डीडी पे जो वाउचर है वो इनके साइन नहीं है। आपके साइन नहीं है उसमें? नहीं जी है वो हमने बैंक में भी दिखाया कि बैंक भी कह रहा है कि इस पर इनके डीडी पर इनके साइन नहीं है, उस डीडी पे जो बना है और इनके साइन नहीं है। क्या बिना साइन के जिसका अकाउंट होल्डर है उसके बिना कोई डीडी बन सकता है क्या, और वो भी 9 लाख रुपए का? ये सोचने वाली बात है। आपको कैसे पता इसके बारे में? आपको कैसे पता लगा बैंक के बारे में कि आपका डीडी बना है? आपको कुछ जानकारी नहीं थी? नहीं जी मुझे कोई जानकारी थी जी, मैं तो पूछ का जी यहाँ से। मैं लेगा, आप कौन हो? मैं पति हूँ जी इनका। आपको भी नहीं पता लगा? ना जी मुझे पता लगा था ऐसे, फिर मुझे भाई साहब से बताया आपने कि भाई साहब हैं पीछे जी कर लोन हो रहा 9 लाख का, 9.5 लाख रुपये कर। मगर कैसे हो जा? फिर मगर मेरी घरवाली ने लेटर तो मिला था जी स्कूल से, ये 9 लाख का जी। इन्हें किसी एजेंट से दिए जी, विनोद है सयाजी का जी, तो उससे दिया था। ना आज तक इससे कोई ना। विनोद साहब को संबंध कैसा हुआ? विनोद को कैसे मिले आप? विनोद से संबंध जी हमारा मेरे साले का संबंध था। अच्छा। और उसने इससे अपनी बहन से बात करवाई जी। उसने ये लेटर दुआ के लाया जी, उससे नहीं उन्हें कागज़ करे जी। मैं बाहर रहता हूँ, करैन चलाता हूँ जी, मैं डिलीवर हूँ जी। फिर मुझे पता लगा जी वहाँ मेरे घर नोटिस जान लगे,
अगर भाई ये पैसा चुकाना पड़ेगा, मगर जी पैसा कहाँ से चुकाऊँ मैं, ये मेरे पास पैसा मिला ही यानी नहीं। आपके पास 1 रुपया नहीं आने में से? मेरे पास मेरे 2 खाते हैं, दोनों खातों देखो, मेरी घरवाली का 0 बैलेंस का खाता है जी। वो भी यहाँ स्टेट बैंक यहाँ का? यहाँ का नहीं है जी, स्टेट बैंक का है वो। इसका मुझे खाता यहाँ के आपके पास कॉपी भी नहीं है कोई? कॉपी भी नहीं मेरे पास, आज तक भी नहीं है, ये फिलहाल भी नहीं है जी। चेकबुक भी नहीं है? ना चेक बुक, अकाउंट नंबर भी नहीं पता? कुछ भी नहीं पता जी इसका मुझे। बैंक का ही पता, आज ले हमें पूछते पूछते लगा जी। नंबर भी नहीं लग रहा मियां बीबी का कोई से और हमारा कोई मोबाइल नंबर दिया हो, कुछ भी नहीं हमें पता लगा। हमारे मोबाइल पे कोई घोषणा मिल जाए हमें। गाँव का भी नहीं पता? गाँव में आए कभी पहले? ना जी, इस गाँव में भी नहीं आए? ना जी, आज पहली बार ही आई जी। तो किसका लग रहा है आपको, क्या कौन किसने ये सब कर दिया मामला? मैं तो जी प्रधान का ही वो लग रहा है, प्रधान ने ये बिना बैंक के हो गया ये सब कुछ? नहीं जी, विनोद नर मैनेजर का इस रोल है जिसमें साहब जी है। और ये नहीं, और इसकी इसी के नाम से, इसके भाई के नाम से एक केसीसी भी बना रखा है सर। इसी से ही? हाँ जी, और उस केसीसी में भी 3,92,000 रुपये निकाले हुए हैं, और वो भी कैश विड्रॉल पर, उस पर भी साइन नहीं है, ना प्रीति के विड्रॉल पर साइन है जी। और एक तीसरा होल्डर भी आने लग रहा है जिसकी भी साथ फ्रॉड हुआ है, वो भी प्रमोद राठी। ये सब वो भी क्या मेरे 9.5 लाख का ये सर। और ये मजदूरी थोड़ी कर रहा था, 9.5 लाख लेता, ये तो 10,000 की क्रेन पर ऑपरेटरी कर रहा जी। तो देखिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिना वाउचर के साइन के क्या कोई डीडी बना सकता है, ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। वहीं से ही बिल्कुल सब कुछ मामला गड़बड़ हो गया, जहां पर पैसा आया और पैसे आने के साथ साथ फर्जी तरीके से बिना किसी वाउचर पर साइन के डीडी बना दिया गया। उस डीडी के साथ ही इनका किसी संस्था को दे गया जो कि सेवा इंटरप्राइजेज है, उसके द्वारा वो लोन उसको पैसे दे देगा। उसमें सबसे बड़ी बात है, उसमें भी जिससे इनको पता ना लगे, उसमें भी ट्रांजैक्शन उनकी करते रहे। तो आखिरकार ये तो जांच विषय है कि कौन इसको जांच करेगा, क्या चीज़ करेगी, क्योंकि अब ये जो पीड़ित है ये किस प्रकार से किसका अब दरवाज़ा खड़खड़ाने वाले हैं और किसके पास में कौन इनको न्याय दिलाएगा, ये तो सोचने की बात है। लेकिन हमने आपको ये खबर आपके समक्ष की है और हम ये मैं सुरेश कुमार, मैनेजर कैनरा बैंक सफदरपुर ब्रांच। सर, आपके एक बैंक की शाखा से जुड़ी शिकायत आई है जिसमें अकाउंट होल्डर बता रहे हैं कि प्रीति और एक प्रमोद, हालांकि अन्य नाम भी हमारे पास आए हैं, कि आपकी शाखा से ना तो कभी उनका कोई ताल्लुक रहा है, ना कोई अकाउंट खुला है, और नोटिस उनके पास लगातार जारी हुए हैं रिकवरी को लेकर, 9.5 लाख समथिंग लोन को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? ये लोन खादी के हुए हैं, जैसी पुरानी फाइलों में देखा हुआ है, खादी डिपार्टमेंट से 9.5 लाख के, उसके जो है सारे कागज फाइलों पे साइन वगैरह हैं इनके। बाकी जब मेरे कार्यकाल से पहले लोन हुए हैं, जब ये खाते एनपीए हुए तो उस समय मैं रिकवरी के लिए गया हूँ, तो उस समय मुझे ऐसा तो कुछ पार्टी ने नहीं बताया कि हमारे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है। यही बोला है कि हाँ हम जमा करेंगे, आरसी कटेगी। प्रीति अकाउंट होल्डर से हमने पूछा कि आपके अकाउंट में से जो एक डीडी बना है, तो क्या सर उस पर डीडी बन के साइन है? डीडी वाउचर पे साइन नहीं है, जैसा कि भी देखा है, बाकी उस टाइम तो होने चाहिए थे वैसे। तो जो नहीं, इसकी लापरवाही मानते हैं इसमें तो बैंक उस समय जो स्टाफ है सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उसका है साइन तो होने चाहिए वाउचर। तो सर अब इसके लिए आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, क्योंकि लगातार पीड़ित भी परेशान है कि हमने पैसा नहीं लिया है। अब इसमें आप बैठ के बात करो भी, जो लोन सारे कागज पूरे हैं तो लोन तो जमा करना ही है ना, लोन तो जमा करना ही है, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, सारी चीज़ें हैं। बाकी अब वेरीफाई करना चाहो जितनी बार भी जो हेल्प हमारे से चाहिए ऑपरेशन हम तैयार हैं। सर इसमें फर्म का नाम और आ रहा है, जसादा की फर्म है शिव एंटरप्राइज, उस अकाउंट में पैसा आपकी ब्रांच से ट्रांसफर किया गया है, उनसे और यूपीआई के माध्यम से उस व्यक्ति ने उस पैसा का ईएमआई भी भर। ये जो खादी के लोन होते हैं उसमें जो टर्म लोन होता है, वो जो काम पार्टी दिखाता है, जो खादी में इनने दिखाया होगा ट्रेनिंग लिस्ट काम के लिए होगी, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि इतना टर्म लोन करना है, उसमें वो कोटेशन लेते हैं कि यहाँ से हमें माल खरीदना है, तो जो डीडी बन के उसी पार्टी को जाता है, फिर वहाँ से इनने जो भी है वो माल खरीदा होगा, वो अपना यूनिट लगाई होगी। तो सर क्या अभी ये जो अमाउंट है लोगों को भरना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा रास्ता, कोई जांच की जाएगी या कोई कमेटी जांच आप करना चाहो? वैसे हमारी तरफ से तो हमारे ऑडिट भी होते हैं हर साल, पहले भी हुए होंगे, उनके भी फोटो वगैरह रिपोर्ट्स आ रही हैं। जब लोन होते हैं तो हर साल यूनिट विजिट होती है, एक एजीएम भी उस समय विजिट करके गए थे 1.5 महीने, तो सारे फोटो जो उस समय लगे हुए हैं पार्टियों ने दिखाए हुए हैं। बाकी आगे जो आप मतलब जो भी जानकारी लेना चाहें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जो हेल्प हो पाएगी वो उसको उस हिसाब से लोन को तो बंद होना ही करना ही है। खादी की जो छूट खादी से आएगी, बाकी भी पार्टी देखी जैसे भी